56, मतलब 50 तक की 56 तक हो गए थे, 56 तक हो गया। बोलिए 60 तक, 60 से 70, 70 से 80, 61, 58, मतलब अब नींद टूटा है या अब सर आए हैं? देखो बोलते भी कुछ नहीं, यस सर, नो सर। चले देखा जाए, 58 देखा जाए, 61 भी किसी का है, देखा जाए। ध्यान दीजिए, 58 में कहता है कि राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले 15 दिन में पूरा किया। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखा जाए, पहले हेडिंग दिया हुआ था कि राजू जो है काम को 20 दिन में करेंगे। अब देखा जाए कि एक नंबर का आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या एलसीएम होगा? नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्र है, अगर आपको इच्छा है तो आप 20 यहाँ पर लिख सकते हैं। 20 का कोई एलसीएम नहीं होगा। जब भी एलसीएम होगा तो दो संख्या का एलसीएम होगा, जबकि दो संख्या है नहीं यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि 20 का एलसीएम आप 20 लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं है, जबकि हम पहले भी क्लियर किए हैं कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये 20 है और ये 30 है तो हम एलसीएम ही लेके चले। हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड, फ्रैक्शन नहीं आए। उसी तरह से यहाँ जब एक तो नंबर आपके पास है तो आप इसको आपको 20 बना लो या 40 बना लो, 80 बना लो, 100 बना लो, कुछ भी बनाइए। क्या बना ले? 20। तो चलिए सर काम 20 है, तो बताइए एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? आगे कहता है कि इसने उसने अर्थात राजू ने इस पर 5 दिन काम किया। बताइए 5 दिन में कितना लड्डू बन गया, कितना लड्डू बच गया? और आगे कहा कि बाद में शेष कार्य को जैकब अकेले 15 दिन में किया। सर तो यही ना 15 लड्डू बचा होगा, और इस 15 लड्डू को बनाने में जैकब को कितना दिन लग गया? तो सर जैकब 15 दिन में 15 लड्डू बनाता है, तो जैकब एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? एक लड्डू। क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा करो, यही काम को दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा? तो काम सर 20 लड्डू बनाने का, ये एक दिन में एक लड्डू बनाएगा, जैकब भी एक दिन में एक लड्डू बनाएगा, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 2 लड्डू, अर्थात आंसर 10 के बराबर। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद 61 जिससे बनाइए, फ्रैक्शन से कहिएगा, फ्रैक्शन से कर देंगे। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा ना जिसमें फ्रैक्शन अच्छा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में एलसीएम अच्छा, बाकी कुछ में ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्रैक्शन अच्छा है, किसी में एलसीएम अच्छा हो। मिटाए आगे 60 से 70, 61 नंबर देखा जाए। 61 देखिए, 61 में कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि उसने 5 दिन तक कार्य किया। शेष काम को बी ने 42 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया बाबू। एक काम को 20 दिन में करता है, फिर वही लड्डू पेड़ा 20 यहाँ लिखिएगा, यहाँ 1 लिखिएगा। 5 दिन काम किया, 5 यानी लड्डू बच गया 15 लड्डू। इस 15 लड्डू को बी को बनाने में 42 दिन लग गया, अर्थात कह सकते हैं बी एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? तो 15/42। ये 5 तिया 15, 14 तिया 42। क्वेश्चन में कहा कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? सर बी को भी अगर काम करना होगा तो 20 लड्डू बनाना पड़ेगा। कौन सा स्पीड से बनाता है? 5/14, यही 5 × 20 होंगे एंड 14 × 56 के बराबर होंगे। नोट कीजिए 56 भी। हो गया, मिटाए। मिटा देते हैं। देखिए, किसी को मन है कि फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन पे भी सोच सकते हैं। एक काम को 20 दिन में करता है, तो सर एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। कितना दिन तक ये किया है? 5 दिन तक। सर 5 दिन में कितना करेगा? 5/20। सीधा सीधी आपको डायरेक्ट यहीं पर आना है। अब बताइए सर 5 × 20 हो गया, शेष काम कितना बटा? 3/4। इस 3/4 को किसने किया? बी, अर्थात बी का कंक्लूजन निकालिए। 3/4 काम करने में 42 दिन। सर एक काम करने में यानी 14 तिया 42, ये 14 × 56, ये आंसर हो जाएंगे कि 56 दिन के बराबर होंगे। ठीक, अच्छी बात है। छोटा क्वेश्चन इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया। जैसे बनाइए, उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, तो इसमें आपको 10 सेकंड लगेगा। आगे बढ़े, आगे बोलिएगा। 70 तक में 50, 60, 68, 66, 66 और 68 देखा जाए। 66 टाइप है बाबू, बाद में पूछना। आइए 68 में आइए। देखिए 68 में कहता है कि ए 9 दिनों में 2/5 भाग करता है, अर्थात इसको लैंग्वेज को ऐसे पढ़िए कि ए 2/5 भाग करने में 9 दिन लगाया, जबकि बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम भी पूरा कर लिया। तो कहा बी अकेले पूरा काम जो है कितने दिन में करेंगे? पहले ये देखिए, जो आपका ये कंडीशन है उसको थोड़ा सा आप सही कीजिए, मतलब इसको अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं तो इसका लैंग्वेज है, इसका डबल फायदा उठाइए। ए 2/5 काम कितने दिन में किया? अर्थात पूरा काम जो होता है वो 45 बटा
2 दिन में होता। एक डेटा आपके पास आया कि 45/2 दिन में। इच्छा है यहाँ पर तो आप एलसीएम इसका भी ले सकते हैं, 45 का 45 लिख देते हैं। बताइए अगर 45/2 से भागा दोगे तो यहाँ कितना लड्डू होगा? तो यानी पैटर्न वही हुआ कि 45 लड्डू का काम है, ये जो है एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 2। जबकि ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा है 2/5 काम हो चुका है, हम इसका डबल फायदा उठाएंगे। पहला फायदा उठाया ये 2/5 काम 9 दिन में किया, यानी पूरा काम 45/2 दिन में एलसीएम उलसीएम तैयार कर ली। जबकि दूसरा फायदा ये भी उठाया क्योंकि क्वेश्चन ही बोलता है ये 2/5 काम कर चुका है, बी उसके साथ जुड़ गया तो उसके साथ जुड़ा होगा, तो बताइए पूरा काम किया होगा कि शेष काम किया होगा? तो शेष काम के बारे में चर्चा हो रहा है। और आगे कहा कि शेष काम जब भी जुड़ता है तो 6 दिनों में शेष काम पूरा कर लेता है। अब इसके बाद जरा सोचिए कि 6 दिनों में पूरा शेष काम पूरा करता है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये तीनों ने 2/5 काम तो हो चुका है, तो 2/5 काम हो चुका तो शेष काम कितना बचा होगा? 45 पांतिया, यानी 15 लड्डू और बनाना होगा। इस 15 लड्डू बनाने में बी भी काम किया होगा और ए भी। कितना दिन काम किया होगा? अच्छा ए का भी 6 दिन का लड्डू निकाल दिया जाए, यहाँ से 6 दूनी 12, कितना लड्डू बच गया? 3 लड्डू कौन बनाया होगा? बी। कितना दिन में बनाया होगा? 6 दिन में। एक दिन में कितना बनाएगा? आधा लड्डू। क्वेश्चन में कहा बी अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? बी को भी करना होगा तो 45 लड्डू बनाना पड़ेगा। कौन सा स्पीड से? ये देखिए 45 दूनी 90, ये आंसर हो गया 90 दिन। गलत है, काटा हुआ गलत है। कहाँ पर बाबू? तुम लोग भी तो वही पढ़ा था। अच्छा ठीक है, 9 तिया 27 लीजिए, 9 तिया 27। इस 27 लड्डू बनाया होगा तो कौन कौन बनाया होगा? ए और बी। कितना दिन तक बनाया होगा? इस 27 लड्डू में ए का भी 6 दिन का लड्डू होगा, बी का भी 6 दिन का लड्डू होगा। ए जो है 6 दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 12 लड्डू लेस कीजिएगा तो बाकी कितना लड्डू? 15 लड्डू कौन बनाया होगा? बी। कितना दिन में? सर बी एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 15/6। ये 2 तिया 6, 5 तिया। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45/5/2, 15 45 और 9 दूनी 18। मिलाइए, नोट कीजिए। बात करनी है में बता दो साहिब शरीफ भाई चलो बताते हैं। और कुछ चाहिए? देखिए अगरम बगरम से बचना चाहते हैं, यहाँ भी फ्रैक्शन अच्छा था। ध्यान दीजिए 2/5 भाग ए को करने में कितना दिन लग रहा था? 9 दिन। ये तो डेटा लिखा हुआ है, एग्जाम में तो इसको नहीं लिखिएगा। जबकि सर इसके बाद बताइए कि ए और बी मिलकर के शेष काम कितने दिन में किया? यानी 6 दिन ये भी किया होगा, 6 दिन बी भी। आपके पास डेटा ए के बारे में है, अगर कहा जाए ए का यहाँ 6 दिन और यहाँ का 9 दिन जोड़ दिया जाए तो ए पूरे काम में कितना दिन लगा रहा? हम ये निकाले थे 15 दिन में एक काम का कौन सा भाग करेगा। जबकि सर 2/5 भाग करने में इसको 9 दिन लगा है, 9 दिन लगा ना, तो 15 दिन में कौन सा भाग करेगा? ये देखिए 5 नीचे आएगा, 5। अच्छा नीचे आने का मतलब एक बार काट सकते थे। इसके बाद देखा जाए और कुछ कटने वाले हैं। 3 तिया 9, कितना काम बच? 2/3 काम किया है, कितना काम बचा होगा? 1/3 काम कौन किया होगा? बी। कितना दिन में किया होगा? 6 दिन में। एक दिन में कहा जाए तो यहाँ 6 से भागा दोगे तो एक दिन में कितना काम किया होगा? पूरा काम कितने दिन में? ये ऐसे चलेगा, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो 18 दिन से आ सकता है। ये 2/5 भाग कितना दिन में? ये डेटा लिखा हुआ है। बाकी शेष काम ए और बी दोनों मिलकर किया कितना दिन तक? इसका मतलब है 6 दिन ये भी किया, 6 दिन इसको किया। इसको साइलेंट कर दिया, इसको और इसको एक्टिव किया कि इस पूरे काम में पहले ए कितना दिन किया और फिर कितना दिन किया? तो 9 और 6, जब 2/5 भाग करने में इसको 9 दिन लगता है, यानी 9 दिन में 2/5 काम होगा, तो सर 15 दिन में काम कितना होगा? वही नियत का तुमने नियत से। अब यहाँ से कैंसिल किए थे तो 2 बटा कितना आया? तो ये कौन किया? ए। तो बी कितना किया? काम तो एक होता है, तो बी कितना किया? 1/3। ये कितना दिन में किया होगा? लैंग्वेज होगा बी 1/3 काम कितने दिन में? बी पूरा काम 6 तिया 18। चलेगा काम? चलो नोट करो, नोट करो, आज भर समझ में आ जाए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कमांड भी हो जाएगा। बताओ वो करो फिर भून भुनाई वो करता है यार। चलो एलसीएम से बता देंगे। टाइम और वर्क है, थ्योरी बहुत कम इसमें रहता है। हाँ लेकिन हाँ इतना घुमावदार क्वेश्चन सबसे ज्यादा कैडेट टाइम और वर्क से ही डरता है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें सोचना पड़ेगा।
अगर आप जितना बेहतर सोचते हैं उतना इजी सॉल्यूशन होता है। आगे बढ़े, हो गया नोट? हे प्रभु, आगे बोलिएगा। 70, 69 भी हो जाएगा। 69 देखा, 69 देखिए टाइप है बाबू। तो बेईमानी कर भी करता है तो कोई ना कोई तो जरूर बोल देगा। तब वो 61 की 66 पूछा था ना, टाइप में था जी। बोलिएगा 70 आ रहे हैं, 71 पर भी आ रहे हैं। 70 है ना, देखा जाए 70। देखिएगा 70 में कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, जबकि बी और सी इसे 15 दिनों में, सी और ए इसे 20 दिनों में करते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने अगले 4 दिन तो काम किया, फिर बी ने काम बंद कर दिया। शेष काम सी को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे? देखा जाए हेडिंग के रूप में पहले ये देखिए, ए और बी ये 10, बी और सी ये 15, सी और ए ये 20। इच्छा है तो इसमें आप एलसीएम भी लेना है तो ले लीजिए। 60 ये 6 4 3। आगे देखिए इसमें कहा कि इन्होंने इसमें काम जो हुआ है ना 3 शिफ्ट में कर दिया है। 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में करने की कोशिश किया है। सबसे पहले आप इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो 6 4 10 3 13 लड्डू जो बनाता है एक दिन में, उसमें कितने कितने आदमी होते हैं? 2 आदमी। तो आप यहाँ से सोचिए कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि एक दिन में कितना लड्डू बनाया होगा? 13/2। इसी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जो है इसमें ए बी है और सी बी, एक आदमी, जबकि 2 आदमी रहेगा तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? अब देखिए काम 3 4 शिफ्ट में कर दिया है। आगे कहा तीनों ने कितना दिन तक काम किया? सर 6 दिन में कितना काम किया होगा? 6 से गुना कर दे, 39 लड्डू बन चुका। बाकी देखें, देखिएगा 60 लड्डू बनाना, 39 लड्डू बन चुका है आपका, शायद 21 लड्डू और हो गए। अब आगे कहा कि ए, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया। बी और सी का कोई डेटा है आपके पास? 4 दिन तक 4 चक 16 लड्डू, यानी 9 6 15 45 की 55 लड्डू बन गया। आगे कहता है कि फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, शेष काम सी को और कितने दिन लगेंगे? तो सी काम कितना लड्डू का करेगा? 5 लड्डू। अब 5 लड्डू के लिए जरा सोचा जाए कि सी 5 लड्डू बनाने का मतलब है सी का हमको एक दिन का लड्डू चाहिए। अब सी का एक दिन का लड्डू कहाँ से निकालिएगा? तो देखिए सर आप सब चीज निकाल चुके, उसका फायदा उठाइए। ये तीनों मिलकर के एक दिन में 6.5 लड्डू बनाएगा। 13/2 का मतलब 6.5। सी के बारे में बोला गया है तो सर ए और बी एक दिन में कितना लड्डू बनाता है? अब तीनों मिलकर के 6.5 लड्डू बनाएगा। इससे सी पता चलता है सी एक दिन में आधा लड्डू, यानी सी को लड्डू कितना बनाना है? 5 लड्डू। कौन सा स्पीड से बनाएगा? आधा। 5 दूनी 10। अगर कहेगा पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? 6 4 10 10 10 20। जबकि क्वेश्चन में कहा है सी को और कितने दिन लगेंगे, तो और कितने दिन लग रहे हैं? आंसर हो गया 10। चलिए नोट कीजिए। जबकि सिंगल भी बताया गया है, ट्रिपल वाला भी बताया गया आपको टाइप में। यहाँ पर 2-3 गो को मिला दिया गया। मिटाए आगे 70 से 80, 72 नंबर, 71 नंबर, ठीक है 71 72 73। देखिएगा 71 नंबर में कहता है कि जॉन 3 घंटे में 1/2 भाग काम करता है। जॉय, नाम ऐसे ऐसा लिखता है ना, जॉय 1 घंटे में बचे हुए काम, अब देखो टांग मत खींचो, 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा, बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा, ये नहीं कहा है बचे हुए काम को, बचा हुआ जो काम होगा उसका 1/4 हिस्सा पूरा करता है। फिर आ गया एक और जॉर्ज 5 घंटे में बाकी काम बचा हुआ पूरा कर लेता है। तीनों एक साथ काम को पूरा करने में कितने समय लगेंगे? देखिए ध्यान दिया जाए, हर एक स्टेटमेंट का डबल फायदा उठाना पड़ेगा आपको। पहला देखिए जॉन जो कहा, जॉन सब तो जॉय है सर, तो जी से क्या मानोगे? जॉन जॉय, अरे इंग्लिश में लिखे ऐसे लिखोगे, जाओ जाए, ठीक, चलिए समझ में आ गया। जॉन लिखा हुआ है 1/2 काम कितने घंटे में, और ये डेटा ये भी फ्रेश करिए कि जॉन जो है अगर कहा जाए तो पूरा काम कितने घंटे में करें? 6 घंटे। ये भी डेटा, यानी 2 डेटा आपको फ्रेश करना। जबकि आगे कहा जॉय आया,
जॉय आया तो कहा कि जो काम बचा हुआ है ना उसका 1/4, काम कितना बचा हुआ होगा, और कहा उसका 1/4 यानी 1/8, 1/8 काम जो है ये कौन करने वाला है? चलो भाई जॉय लिख देते हैं, ये जॉन है ना, देखो जॉय देखा जाए तो इसके बारे में 1 घंटा कहा था, पूरा काम कितने घंटे में करेंगे? ये 8 हो गया। अच्छा ये बताइए शेष काम कितना बचा? तो आधा काम में आप 1/8 काम किए, तो बाकी अभी भी कहा जाए 7/8 नहीं 3/8, 3/8 कौन काम किया? जॉर्ज। यानी बड़ी टेंशन दे रहा है। 3/8 कितने दिन में? 8 बचे 40/3 जॉर्ज 40/3। अब यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन सिर्फ पूछा कि तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे। आइए लड्डू बड़ा एलसीएम लिया जाए। 120 की उससे ऊपर जाएंगे नहीं 120, ये 20 यहाँ 9 120 जोड़ा जाए 9 5 14 44 11 6 44 30 11 दूनी 22 2.8/11 कैंसिल हो गया 2.8/11 दिन लगेगा। नोट कीजिए। हो गए? बता दिया जाए। बहत्तर टाइप, हाँ टाइप तो है। इसमें सुधारना था आपको बी के बारे में ना, अब वहां दोनों बता दिए हैं, बी भी बताए थे सी बताए थे, लेकिन कहते हैं आंसर आपका सी पर मैच करेगा, इसको सी बना दीजिए। कहा बाबू बी से, इसका मतलब बी का समय होगा यहाँ पर। ऐसे ये जो 24 अगर आंसर किया होगा ना तो उसका सी के बारे में होगा, हो सकता है आंसर सुधार दिया होगा आंसर सी 48, जबकि वो टाइप में बी भी बताए आपको सी भी बताए, दोनों बता दिए थे। आगे बढ़े 73 74 74 देखा जाए। 74 में कहता है पी और क्यू मिलकर 6 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। क्यू और आर 60/7 दिन में करते हैं। पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया, यानी क्यू भी 6 दिन तक, आर भी 6 दिन तक। फिर जितने दिनों में आर और पी अकेले काम पूरा कर सकते हैं उसका अंतर क्या है? लास्ट में थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी टफ किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये है कि आर भी अकेले काम करे तो उसका समय लगेगा, पी भी अकेले काम करे तो उसका भी समय आएंगे। तो कहा इन दोनों के समय का सिर्फ अंतर बताइए। यानी मुद्दा ये है कि आर का समय आप निकालने में कामयाब हो जाइए और पी का समय, जबकि आपके पास डेटा क्या क्या है जरा उसको देखिए। पी और क्यू काम को 6 दिन में, जबकि क्यू और आर काम को 60/7 दिन में। एलसीएम 60 है, चलिए ना 60 से कम चलेंगे, यहाँ 10 ये 7, अर्थात कह सकते हैं कि पी क्यू से काम करिएगा तो 10 लड्डू बनेगा, क्यू आर से कीजिएगा तो एक दिन में कितना लड्डू? 7 लड्डू। अब देखिए डेटा, अगर इसके पहले जो क्वेश्चन आपका छूटा है वही तरह का यहाँ भी क्वेश्चन है। पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया, यानी पी इस काम में कितने दिन तक लगा रहा? 3 दिन तक। उसके बाद कहा क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया, यानी क्यू भी कहा कि हम भी 6 दिन तक करेंगे और आर भी कहा हम भी 6 दिनों तक काम करेंगे। फिर जितने दिनों में आर पी, यानी काम इसी तरह से करना था और पूरा काम शायद समाप्त हो गया होगा। पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक किया, क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया। फिर जितने दिनों में, नहीं लैंग्वेज गलती है बाबू, काम यहाँ तक समाप्त हो गया होगा। पी स्टार्टेड वर्क एंड वर्क फॉर 3 days, क्यू और आर कंटिन्यू फॉर 6 days, देन द डिफरेंस देखा जाए। यहाँ से आप पहले हेडिंग ये रखिए, यहाँ पर लिखना चाहिए कि क्यू और आर ने 6 दिनों में काम पूरा किया, तभी आगे डेटा आपको रहेगा। फिर कहा क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है कि फिर जितने दिनों में आर और पी अकेले काम पूरा कर सकते हैं उसका अंतर बताइए। अब देखिए डेटा आपके पास या तो पी क्यू का है या तो किसका है? क्यू आर का। यहाँ से मैनेज करने के लिए आपको सिखाया गया था। सबसे पहले बताइए पी दिन तक, ये 6 दिन तक, तो दोनों मिलकर के तो 3 दिन तक काम कर सकता है। ये 3 दिन में कितना लड्डू बना दिया? 30 लड्डू। अब बताइए इसका कई दिन और बच गया? 3 दिन, तो ये 3 दिन साथ में कर लेगा, तो ये भी 3 दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 21। बाकी अब डेटा किसका बचा? आर का। आर का कितना दिन का? तो आर का अभी भी अब 3 दिन बचा हुआ है। ये 3 दिन में कितना लड्डू बनाएगा? तो सर यहाँ तक देखा जाए तो टोटल लड्डू 51 को बन गया है। कई लड्डू बच रहा है? इससे साबित होता है आर 3 दिन में कितना लड्डू बनाया होगा? तो सर सी 1 दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? 3 लड्डू।
अब इससे सी नहीं है बाबू, आर ना है। अरे सी इतना आता है कि दिमाग में बैठ गया। सी ए बी सी देखा आर। आर एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि आर का भी समय अलग निकालिए और पी का भी समय अलग निकालिए और दोनों के समय का अंतर कीजिए। तो आर का तो समय निकल जाएगा क्योंकि आर का एक दिन का लड्डू आप निकाल चुके हैं, लेकिन पी का तो लड्डू अभी नहीं निकला एक दिन का। तो आइए इस मान को फिर से पुट करते हैं यहाँ पर। जिस तरह से आर का निकाले हैं उस तरह से हम पी का भी मान निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर का मान 3 रखोगे तो बताओ क्यू और आर इन दोनों मिलकर के क्या लड्डू बनाता है। आर कितना लड्डू बनाया, इससे क्यू कितना लड्डू बनाएगा। अच्छा क्यू 4 लड्डू यहाँ बनाया होगा तो बताइए पी कितना लड्डू बनाएगा। पी 6 ना, तो पी 6 लड्डू। अब कहा कि आर का भी समय बताइए और पी का भी समय बताइए, इन दोनों के समय का अंतर। किसी को भी अगर समय निकालना है तो लड्डू कितना बनाना पड़ेगा, 60 को। ये देखिए सर आर बनाएगा 3 के स्पीड से, इसको कितना समय लगेगा। ये आर था। पी का कहा जाए उसको भी 60 लड्डू, कौन सा स्पीड से, ये 10। अंतर कितने का, यही आंसर पूछा गया 10 के बराबर। नोट किया जाए। मिलेगा पैसा मिलेगा चाहिए। बोलो चाहिए, पिए हुए तो बोलो, पहले ही बोल दो, ऑर्डर दिलवा देते हैं। तुमको करेंगे मिठाई। मिटा दे 80 तक, 80 से 90, 75, देखा जाए 75 ना। देखिए 75 में कहता है कि एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी काम छोड़ देता है। आगे कहता है कि शेष काम जो है ए 5 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए उस काम को पूरा करने में अकेले बी कितने दिन लगेंगे। लेकिन नया नया क्वेश्चन का लैंग्वेज इसी तरह का है। लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़िएगा तो तीरा गया है लैंग्वेज को। मतलब जहां पर 2 मतलब स्टेटमेंट होना चाहिए वहां पर यहाँ पर 3-3 स्टेटमेंट लिख दिया है। जबकि इसको ध्यान से पढ़िए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ए और बी कितना दिन में, 12 दिन में। वही लड्डू पेड़ा बोलिए 12, 24, 48, 12। यहाँ तक तो कंपलसरी होना चाहिए। आगे कहा कि इन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया। सर 9 दिन में कितना लड्डू बनाया, कितना लड्डू बच गया, 3 लड्डू। सर कहता है कि फिर भागा कौन, तो कहता है जिसके बाद बीच छोड़ दिया, तो ये बचल होगा। और ये कहा कि शेष काम कितने दिन में किया, ऐसे साबित होता है ये 5 दिन में 3 लड्डू बनाया होगा, तो एक दिन में 3 बटा। फिर यहाँ घूमिए, फिर यहाँ से बी निकालिए, बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में 1 लड्डू, जबकि ए अकेले एक दिन में 3/5 लड्डू। लेस करेंगे तो बी का 1 लड्डू एक दिन का लड्डू निकलेगा, 2/5। क्वेश्चन कहा कि बी से ही काम करवाइए, पूरा काम कितने दिन में होगा, 12/2/5, 2 छक 12, 5 छक 30। लीजिए आंसर 30 के बराबर। नोट कीजिए। लेवल 1 कहाँ तक बाबू, 100, 104, बस खत्म हो गया। बढ़िया जल्दी जल्दी, नहीं पहले से कसम खा के आइएगा तो कैसे काम चलेगा। कहाँ तक खत्म होगा जी आज, मतलब एक अंदेशा बताओ, ज्योतिष हो तुम। 75 तक तो आले ही तो कोई भी बता देगा। तुम कहाँ तक बनाया पहले बताओ। तबीयत खराब है, तुम घरे रहता है कहाँ साथ है? मतलब नौकरी कर रहे चपरासी बनने के लिए, बताओ। अब ये सब ट्यून बन गया है इधर में इसका। चलिए नोट कीजिए, तुम लोग पिटाएगा एक आध दिन को, पता नहीं कोई बहाने नहीं मिल रहा है। मिटा दे। हाँ जी आगे 80 तक, 80 तक, 80 तक, 80 तक, 80 देखा जाए 80। देखिए 80 में कहता है कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः समथिंग दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। शेष बचे हुए काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए बेसिक चीज, राम 20/3, श्याम 15, एलसीएम बोलिए 60, एवं बोल दीजिए
यहाँ 4, और उसके बाद कहा उन्होंने मिलकर के 4 दिन काम किया। सर एक दिन में करता तो 13 लड्डू बनाता, 4 दिन में किया, 13 चौक 52, लड्डू कितना बच गया? 8 लड्डू किसने बनाया? तो कहा उसके बाद कौन भागा था? राम काम छोड़ दिया, शेष काम बचे हुए काम को श्याम अकेले कितने दिन में करेगा? सर 8 ही लड्डू बनाना है ना, कौन स्पीड से करेगा? 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया। 2 दिन में शेष काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। 20 गो और है, ज्यादा नहीं है। 80 90 तक में नहीं होगा, एक आगो होगा। 85 85 के बाद 95 तो बहुत बढ़िया। 94, अब तो अटकाने लगा। 94 देखा जाए, अरे नहीं छूटेगा, आप बना के ही ना लगातार पूछिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 85 देखा जाए, थोड़ी नहीं पूछ रहा होगा, इसका मतलब टाइप बुक में भी सब होगा। आइए 85 में आइए, देखा जाए 85 में देखिए, कटा ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा करता है। आगे कहा वे एक साथ काम शुरू किया और 21 दिनों के बाद बी काम छोड़ दिया, छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिनों में पूरा होता है। तो वह समय याद कीजिए जिसमें ए अकेले काम का 50% भाग पूरा। इसमें क्या दिक्कत लगा तुम लोग को? ए और बी 40, आइए एलसीएम बोलिए 40, यहाँ एक। इसके बाद कहता है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 31 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। सर 31 दिन में तो सर 31 लड्डू बन गया होगा। आगे कहा छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में समाप्त होता है। सर 31 दिन बीत गया, 46 दिन में समाप्त हुआ है, अर्थात सर 31 दिन में 46 दिन में 31 दिन खत्म हो गया होगा, तो कितना दिन बचा होगा? खाली घुमा घुमा के स्टेटमेंट लिखा है। तो सर 15 दिन बचा होगा। कौन भागा था? बी भागा था, तो ये तो काम किया होगा। यानी इससे साबित होता है कि ये जो है कितना दिन, 15 दिन ना। इधर लड्डू देखिए कै गो बचा होगा? 9 गो। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो है 9 लड्डू कितना दिन में बनाएंगे? 15 दिन में। एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? 3/5। फिर यहाँ से लेस कीजिए, बी 2/5। बी का पूरा समय पूछा है? नहीं, बी नहीं पूछा है सर, यही पूछा है। ज्यादा काला बढ़ रहा है, यहीं पर आइए। क्वेश्चन में कहा कि ये जो है काम का 50% का समय बताइए। सर काम 40 लड्डू है, 50% मतलब 1/2। कौन करेगा? ए का स्पीड देखिए, 3/5 कटता है ये 20, 40 बचे 200/3, अर्थात 66.2/3। अब कने कट गया? अच्छा 20 × 100 तो 33 पूर्णांक पर जाइए। है कागो 33, बगल में था इसलिए 66 बोल दिए। नहीं 100/3 का मतलब ये होगा। 200 कैसे कर दिए भाई हम? 40 × 200। आओ तुम लोग हल्ला करो ना, तो यही सब होवे करेगा। 16 दूनी 8, 3 दूनी 5। मिठाई आगे 90 से 86। देखा जाए 86 86 में कहता है कि ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, बी 36 दिन में समाप्त करते हैं, सी 48 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी मिलकर के एक साथ काम शुरू किया। 4 दिनों तक काम करने के बाद ए ने और इसके 5 दिनों के बाद 4 दिनों के काम करने के बाद ए ने और इसके 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। सी शेष काम कितने दिन में? क्वेश्चन है जी। एलसीएम खाली आप ढंग से लीजिए, कहाँ दौड़ा गए सब क्वेश्चन में। बस इसमें सिर्फ आपका एलसीएम में जो टाइम आप लगाते हैं, एलसीएम निकाले हैं। बोलिए 144। ये बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ। चलो ठीक, अब दिक्कत क्या हुआ इसकी? कहा एबीसी एक साथ काम शुरू किया, 4 दिनों तक काम करने के बाद ये छोड़ दिया। शिफ्ट में काम है, 9 4 13, 13 3 16। 4 दिन में कितना काम हुआ? 64 लड्डू बन गया। ध्यान रखिए, लड्डू आपको बनाना 144, 64 को बन चुका है। बाकी 40 लड्डू और चाहिए आपको। 40 नहीं, ज्यादा 80 लड्डू। आगे देखिए, इसके बाद कहता है कि 4 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? ए कहा, और इसके बाद 5 दिनों के, इसके बाद मतलब 4 दिन जो छोड़ा ना, उसके फिर 5 दिन के तो सर बी और सी देखिए, 4 दिनों के बाद ए ने और इसके ये काले लिख दिया। इसके बाद 5 दिन के बाद, मतलब ये घटना घटने के 5 दिन के बाद काल लिखा दिया। इसके बाद 5 दिन के बाद, ठीक है, मतलब 5 दिन और चलेगा। कौन छोड़ देगा? बी, अर्थात बी और सी तो काम करेगा ना भाई। बी और सी 5 दिन तक। ये देखिए 9 4 4 3 7 बचे, 35 लड्डू और बन गया। यानी लड्डू टोटल कितना हो गया निरंत? कितना लड्डू अभी बचा हुआ? 45 दिन में कितना काम हुआ? 64 लड्डू बन गया। करने के बाद ए ने और इसके 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। सी शेष काम कितने दिन में? क्वेश्चन में देखा जाए 86
86 में कहता है कि ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, बी 36 दिन में समाप्त करते हैं, सी 48 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी मिलकर के एक साथ काम शुरू किया। 4 दिनों तक काम करने के बाद ए ने और इसके 5 दिनों के बाद 4 दिनों के काम करने के बाद ए ने और इसके 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। सी शेष काम कितने दिन में? क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी। एलसीएम खाली आप ढंग से लीजिए, कहाँ गौड़ा गए सब क्वेश्चन में। बस इसमें सिर्फ आपका एलसीएम में जो टाइम आप लगाते हैं, एलसीएम निकाले हैं, बोलिए 144। ये बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ। अब दिक्कत क्या हुआ इसकी? कहा एबीसी एक साथ काम शुरू किया, 4 दिनों तक काम करने के बाद ये छोड़ दिया। शिफ्ट में काम है, 9 4 13 13 3 16। 4 दिन में कितना काम हुआ? 64 लड्डू बन गया। ध्यान रखिए, लड्डू आपको बनाना 144, 64 को बन चुका है, बाकी 40 लड्डू और चाहिए आपको। 40 नहीं, ज्यादा 80 लड्डू। आगे देखिए, इसके बाद कहता है कि 4 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? ए। कहा और इसके बाद 5 दिनों के, इसके बाद मतलब 4 दिन जो छोड़ा ना, उसके फिर 5 दिन के ए। तो सर बी और सी देखिए, 4 दिनों के बाद ए ने और इसके ये कार्य लिख दिया। इसके बाद 5 दिन के बाद, मतलब ये घटना घटने के 5 दिन के बाद काल लिख दिया। इसके बाद 5 दिन के बाद, ठीक है, मतलब 5 दिन और चलेगा। कौन छोड़ देगा? बी, अर्थात बी और सी तो काम करेगा ना भाई। बी और सी 5 दिन तक। ये देखिए 9 4 4 3 7 बचे, 35 लड्डू और बन गया। यानी लड्डू टोटल कितना हो गया निनान? कितना लड्डू अभी बचा हुआ? 45 लड्डू। कौन बनाएगा? सी का स्पीड देखिए, 15 3 45 आंसर हो गया। 15 नहीं, 24 ने लिखे, 15 लिखे, 15 24 को 15 बनाइए। हाँ जी, क्या? हाँ नहीं, तो फिर 24 एक्यूरेट आ जाएगा तो फिर कर देंगे। लेकिन बोला गया इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गलती लैंग्वेज लिख दिया है। 4 देखिए, लैंग्वेज समझिए, सब हो सकता है जो आप बोल रहे हैं ना, टाइम और वर्क में सब कंडीशन होता है, लेकिन जो यहाँ पर आपका कंडीशन उसके आधार पर चलिए। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, सेंस खाली समझने का है। ए बी सी एक साथ काम किया, 4 दिनों के बाद किसने छोड़ दिया? तो 4 दिन तक तो साथ में किया होगा, उसके बाद ये छोड़ दिया। और इसके बाद मतलब 4 दिन बीतने के फिर बाद, यही चीज है यहाँ पर, यही गलती यहाँ पर तो इसके बाद लिखना चाहिए। इसके बाद उसने 5 दिन तक और किया, उसके बाद बी छोड़ दिया। थोड़ा लैंग्वेज को हिडन किया गया। इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो सर पहले तो ये छोड़ा, उसके बाद 5 दिन, अगला दिन के बाद 5 दिन के बाद बी छोड़ेगा, तो इसका मतलब है बी और सी तो काम कर रहा था। कितना दिन कर रहा था? 5 दिन। जबकि अगर आपको लगता है कि सर ये 4 दिन है, 5 दिन का मतलब है 1 दिन के बाद, कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि सर नहीं 4 दिन बोला ना, 5वां दिन में ही चौथा दिन में ये छोड़ेगा, अब 5वां दिन में भी छोड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जाए तो यह मात्र कई लड्डू लिखिएगा? 7 लड्डू ही मानना पड़ेगा। 7 4 11, 6 1 7 71 लड्डू। अब उसके बाद देखिए कि सी कहा जाएगा तो लेस करने के बाद जो आ जाए 3 7 73, कौन बनाएंगे? अब 24 दिया क्या होता है? 72, तो 24 दशमलव समथिंग होगा। तो अगर जिसको मारना है तो आंसर मारिएगा 24 दशमलव समथिंग, लेकिन कहीं से मिल नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन में लिख देता ना कि लगभग में आंसर बताइए, तब हो जाता क्लियर कि हाँ लगभग का मतलब ये 5वां दिन के बाद किया है, लेकिन है नहीं। दोनों इच्छा है तो दोनों नोट कर लीजिए। हम तो कहेंगे 15 दिन ही मारिए। इंग्लिश में क्या बोला है? देन आफ्टर 5 days बी ऑल्सो लेफ्ट। 4 days ऑफ, नहीं ये तो फिर गड़बड़ है बाबू। यहाँ पर तो हुआ कि 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया, 5 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तब तो फिर आपका आंसर 24 दशमलव समथिंग वाला आंसर आएंगे। जैसा बोलिए, हम दोनों बता दिए, मतलब मेरा कोई गलती नहीं है, समझने का सिर्फ थोड़ा सा फेर है। आप दोनों लिख लो। सही कौन है? देखो अभी ये देखो, अब इसके अलावा अगर आप बोलते हैं सही कौन है तो इसका मतलब आप अनपढ़ वाला काम कर रहे हैं। इसमें हम क्या बोले? इसमें दोनों तरह से आप जैसे आप सोचिएगा ना, आप बोलिए ना, हम आपको आंसर कर देते हैं। आंसर अलग अलग आएगा। सही दोनों है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन होता है। ये बोलिए कि सही लैंग्वेज किसको करे, तब हम बोल सकते हैं भाई। कि बोलेंगे 15 पर है तो हाँ, तो कहेंगे 15 पर है तो वो लैंग्वेज करो। 24 दशमलव फिर बोल रहा है सही कौन है। आप बोलिए सही लैंग्वेज किसको करना चाहते हैं? ए बाबू मारो आंसर 15 दिन। बहुत माथा दर्द कर रहे हो तुम लोग। 4 3 7 99, लेस कीजिए। सी 15 दिया। चलिए यही हमारी आंसर। लैंग्वेज को नहीं होता तो सुधार लीजिए। 4 दिनों के करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा इसके बाद और 5 दिन के बाद, इसके बाद और 5 दिन, खाली और कर दीजिए ना, लैंग्वेज सही हो जाएगा। इसके बाद और 5 दिनों के बाद
आगे बढ़े 90 तक 87 नंबर देखा जाए 87। देखिएगा 87 नंबर में कहता है ए 32 दिनों में एक काम पूरा करता है, बी 36 दिनों में करते हैं, सी 46 दिनों में पूरा करते हैं, ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ देता है, बी इसके बाद 1 दिन के बाद छोड़ देता है, शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा? ए 32, बी 36, सी 46। चलो बाबू एलसीएम का एलसीएम टेंशन दे रहा है ना, कितना 66। अच्छा लग रहा है ये, इसलिए हम आपको अलग अलग मेथड बताए हैं ना, उसी के कारण टाइप के माध्यम से तो हो गया बाकी कुछ क्वेश्चन, जबकि कुछ ऐसे टाइप में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर फ्रैक्शन ही ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें देखिए एलसीएम आप तो बोलने का बोल दिया, लेकिन जो निकाला वो टाइम लगेगा कि नहीं, अब फिर भागा क्या देगा, ये टेंशन हो जाएगा। अच्छा ये मेथड हटा दे, फ्रैक्शन लावे, देखा जाए फ्रैक्शन से। चलिए कहा ये सभी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, अभी 8 दिन किया है तो अभी तो पेशेंस रखिए, बस खाली गिनती गिनिए, वो टाइप में आपको हम बताए थे, खाली समय को पेशेंस रखिए कौन कौन कितना दिन तक कर रहा है, एक ही बार इसको उलट दिया जाएगा। 8 दिनों तक के बाद 8 दिन के बाद कौन भाग गया? ए। अभी रखिए, अभी 8 दिन तक ही काम किया है। उसके बाद कहता है बी इसके 1 दिन के बाद छोड़ देता है, बी भी छोड़ दिया, सीधे ने छोड़ा है जी, तब बी 1 दिन ही भी किया, तभी भी 1 दिन किया, और कहा गया कि शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा। अब इस प्रक्रिया में ये बताइए कि ये कितना दिन तक काम किया? 8 चौ 32, देखो कितना बढ़िया, सब सोची समझी साजिश था इस क्वेश्चन में। अरे 8 चौ 1 दिन में 1/32, 1 दिन में 1/8 दिन में 8 चौ 32, उतना टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे उड़ाइए 8 चौ 32। अच्छा इकाई दिन 9 चौ 36 होता है, 1/4। अब इसके बाद कहिएगा ये सर अभी रुक जाओ, रुकने में फायदा आपको है। आगे देखिए क्योंकि क्वेश्चन तो सी से पूछा है, सी से पूछा है तो अभी इसको तो हम रोक देंगे, इसका उपाय बाद में कर देंगे। बस ये ध्यान रखिए सी ने भी काम किया कितना दिन तक, अभी जहां इन 9 दिन के चक्कर में रहते नहीं उड़ेगा, ये नहीं कि 9 चौ 46 नहीं होता है, यहां तक आपका काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है ना। देखिए टाइम और वर्क, जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर बढ़ेगा, थ्योरी वही है, क्षमता खाली सोचने का होना चाहिए, कोई कैसे सोचेगा। इसमें भी कुछ लोग कहेगा 9/46 कर दीजिए, फंस जाइएगा फिर आप। यहां से आपको पता चल रहा है ना आधा काम हो गया। अच्छा इस काम में कौन अब है? सी, वही ना करेगा, उसका पहले आधा काम, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अभी काम तो किया होगा, चाहे साथे करवाइए चाहे अकेले करवाइए, क्षमता तो क्षमता होता है सबका। आगे ये देखिए कि शेष काम को कौन करने वाला है? सी, और ये भी बोला है शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा किया। अभी पेशेंस रखिए, कितना काम हो चुका है? आधा काम कौन किया होगा? सी। कौन सा स्पीड से किया होगा ये बताइए? 23 दूनी यानी 23 लिख रहे हैं, ऊपर जाएंगे, यानी ये पूरा काम जो बचा है ए और बी के अलावा सी कितना दिन तक किया? अच्छा 23 दिन में 9 दिन पहले कर चुका था, अब आ जाओ यहाँ 9 दिन कर चुके थे, तो शेष काम कितने दिन में? आंसर हो गया, चलिए नोट कीजिए 14 दिन, नोट किया जाए। चलेगा कैसे नहीं रहेगा बाबू, अब आप कमांड नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं, दिक्कत तो होगा ही। हो गया, नोट कर लिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एलसीएम बेहतर नहीं होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कहां पर बेहतर नहीं होगा। जब प्राइम नंबर आने लगे, और भी बड़ा प्राइम नंबर आने लगे, 23 दूनी 46, 23 प्राइम नंबर है। अभी तो सर एक को दिया है, आगे जाकर के कुछ बहुत सा 2-3 को प्राइम नंबर दे देगा, तो उसमें समझ जाइए एलसीएम मत लीजिएगा, पूरी तरह से सेटिंग रहता है क्वेश्चन में, ऐसा सेट रहेगा कि फ्लेक्सिबल कर जाएगा। जैसे 8 चौ 32, 9 चौ 36, कुछ आपको यहाँ पर डरा भी रहा है कि ठीक है 2 को काट दो 13 काट के दिखाओ,
तो इसको काटने बंद कर दिए, छोड़ दो, पहले ये दोनों को काम निकाल दो। आधा काम हो चुका, आधा काम कौन किया होगा? सी पूरा आधा काम करने में 23 दिन में करने में सर 9 दिन तो पहले ही कर ही दिया था, तो अगर 9 दिन जैसे ही घटाते हैं तो 14 दिन में सी शेष काम किया होगा। आगे बढ़ते हैं। 90 से 100, 90 से 104, 92 आइए देखा जाए। टाइमिंग के आधार पर कुछ क्वेश्चन तैयार होते हैं। कहा कि ए बी सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे में कार्य समाप्त करते हैं। शाम 4 बजे ए बी सी एक साथ काम शुरू किया। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले छोड़ दिया। एगो बाद वाला, एक तो पहले वाला, दोनों टाइप आ गया। जबकि बाद वाला भी टाइप आपको बताया है, काम समाप्त होने से पहले वाला भी टाइप बताया है, जबकि इस क्वेश्चन में दोनों टाइप एक साथ एक्टिव हो गया। तो आगे कहा कि बताइए काम पूरा किस समय में होंगे। किस समय में पूछने का रीजन ये है क्योंकि काम जो है स्टार्ट कितना बजे से हुआ था, तो इसको आप इग्नोर कीजिए, बाद में बात की बात है। पहले ये देखिए कि अगर हम काम कहते हैं कि पूरा 3 घंटे में समाप्त हो गया, तो 4 बजे से 3 घंटे जोड़िएगा तो कितना बजेगा? 7 बजेगा। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पहले वो तो निकालिए। काम कितने घंटे में समाप्त हुआ वो निकाल दीजिए। अगर कहेगा कि काम जो है 45 घंटे में समाप्त हो गया तो उसको गिनती गिन लेंगे। फिलहाल कहा जाए जो आपका टाइप है, पहले उस पर आइए। 4 बजे जो लिखा हुआ है उसको आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए। ए बी 12, सी 20। एलसीएम लड्डू पेड़ा बताइए बाबू। यहाँ 5, 4, यहाँ 3। अब आइए कहानी इसका समझिए। कहा एक साथ ए बी सी एक साथ काम शुरू किया। 2 घंटे के बाद, 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। सर 2 घंटे के बाद ना छोड़ा है, 2 घंटे तक दोनों एक साथ काम करेगा कि नहीं? अच्छा 2 घंटे तक एक साथ करेगा। 5 और 9 3 12, 12 दूनी 24 लड्डू बन गया। बताइए कितना लड्डू और बताना होगा? 36 लड्डू वैसी बनाना होगा। तो बी अपना कहानी चालू किया। बी कहता है काम समाप्त होने से 2 घंटे पहले छोड़ देगा। टाइप में बताइए भगाते थे उसको, कहते थे मत भागो, 2 दिन का तुम्हारा काम बढ़ा देते हैं। 5 दूनी, अब दोनों मिलकर काम करेगा। कौन कौन है जी? बी और सी। ए भाग गया ना, बी और सी। 5 और 3 8 कटता है जी? नहीं कटेगा। अच्छा नहीं कटेगा, पूर्णांक में आएंगे। 8 × 5 = 40, 6/8, 3 4। अब देखिए 5 घंटा 3/4 को मिनट में किया जा सकता है ना? 45, 3 गो में 45 आता है। 5 घंटे 45 मिनट। 4 बजे से जोड़िए, 4 बजे से जोड़िए, 5 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा कहाँ पर 2 घंटा बोल रहे हैं? अच्छा हाँ 2 घंटा यहाँ हुआ, 2 घंटा यहाँ हुआ, तो 5 2 7, 7 घंटा जोड़िए, 11:45। 2 घंटे यहाँ पर भी आपका। चार बजे शाम ना हुआ जी, तो वो रात लिखना जरूर। PM AM का मतलब क्या होता है? आपने तो बेवकूफ बनने के चक्कर बुलाता है। न तुम लिख लो हिंदी में रात, दिन, दोपहर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी करोगे तो कुछ और बताएंगे बढ़िया चीज। हो गए? देखिए ध्यान दिया जाए, नोट कर ली इसको। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर और बेहतर करना चाहते हैं इसमें, एक के बार में समय आंसर आ जाए। जैसे अभी 2 शिफ्ट में आया, 2 दिन इधर फिर इधर, तब आपका समय। अगर इच्छा है कि एक के बार में लगा लाना चाहते हैं तो और डीप में सोचिए। अच्छा पहले ये बताइए, ABC तीनों मिलकर के काम कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। कौन भागने वाला था पहले? जैसे होता है कभी कभी, अगर मान लीजिए आप ही लोग के साथ में एक घटना घट जाता है कि कुछ ग्रुप मिलकर के कोई काम करने के लिए जाते हैं, उसमें का वो कामचोर आदमी भी रहता है, कहता ना हम काम नहीं करेंगे, 1 घंटा के बाद भाग जाएंगे। घर से कोई फोन आ गया। कभी कभी खेलने ही जाते हैं, दूसरा कहा जाता है सिस्टम कि अब 5 को मिलकर के खेलने के लिए गए, कुछ काम करना था, अब बोला गया कि काम समाप्त होने तक सबको जाना है। तो उसमें चतुर बन जाता, कहता हमको 2 घंटा के बाद जाना है घरे। तो जैसे ही एगो बोल दिया 2 घंटे के बाद जाना है घरे, तो इसमें एक आगो होता है थोड़ा सा बिगड़ाले भी आदमी रहता है, कहता है जाओ तुम भागो यहाँ से। कभी कभी ऐसा घटना घटता है। तो इसको बोला गया वही काम यहाँ हुआ, तीनों मिलकर के काम कर रहा था। तो ये कहा पहले कि हम 2 घंटा के बाद भाग जाए। B 80 गुस्सा गया, कहा कि तुम 2 घंटा अकेले काम करो, भागो।
इसका मतलब है 2 घंटा तक अकेले खाली इसको काम करवा दीजिए, 4 दूनी। देखिए इसका फायदा क्या होगा। अरे साथ में करवाओ या किसी के अकेले करवाओ, काम तो काम उसी का क्षमता है। कौन भागने वाला था, जल्दीबाजी में कौन था। B80 कहा कि देखो हम दोनों का जल्दीबाजी नहीं है, साथ में काम करेगा तो उतने लड्डू बनाएगा, अकेले भी काम करेगा तो उतने लड्डू बनाएगा। तो काहे नहीं जल्दीबाजी में एकरा अकेले काम करके भगवा दो। कई दिन काम करने वाला, 2 दिन। तो B80 कहा कि तुम अकेले 2 दिन काम करके निकल जाओ यहाँ से। तो बताइए 2 दिन में कई लड्डू बनाया, कितना लड्डू बच गया होगा। 52 लड्डू बचा होगा। अब बताइए C का भी भागा है नहीं, तो जो काम C का पूरा समय आएगा वो भी काम का भी पूरा समय आएगा। अभी टूट फूट में जो समय आया था, एक जगह 5 घंटे 45 मिनट, एक जगह 2 घंटा, तब 7 घंटा। यहाँ डायरेक्ट आपका 7 घंटा 45 मिनट आएंगे। अच्छा इसमें आप बताइए, इसका तो काम क्रिया खत्म हो गया। B80 में कौन भागने वाला था कितना दिन पहले, 2 दिन का लड्डू 10, कितना लड्डू हो गया 62 लड्डू। कहेगा दोनों मिलकर काम करो, काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए 8 सते 56, कितना बचेगा 8 सते 56, 6/8 3 4, ये देखिए 7, 3/4 को 45 मिनट, एक ही साथ आपका आंसर आ जाएगा 7 घंटे 45 मिनट। अब इसके पहले हम देखे थे 5 घंटे 45 मिनट और 2 घंटे दोनों जोड़ना पड़ा। रहने देते हैं तक, बोलिए 104 तक में कागो है तो हो जाएगा। मतलब 95 का मतलब 104 तक खत्म ना। मतलब स्कीम देते तो स्कीम का फायदा ऐसे थोड़ी उठाइएगा। 94 तक बने किया है, देखो बोल देने को। ढंग से बनाइए। जगदम्बा